नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं के लिए सबसे दमदार स्प्रे के बारे में। आपकी गेहूं की फसल 70 से 80 दिन के बीच में है और आपको अपनी फसल में एक स्प्रे करना है जो आपकी फसल के लिए रामबाण होगा। अगर आप अपनी फसल में इस समय तक सब कुछ डाल चुके हैं तो या अपनी गेहूं की फसल में डालने में कंजूसी करी है तो इस समय आप केवल इसी स्प्रे से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इस समय हमारी फसल 70 से 80 दिन की है तो हमें इस समय यूरिया का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूरिया को जो काम करना था वो यूरिया का हो चुका है। हमें अपनी गेहूं की फसल में यूरिया को बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि हम इस समय पर यूरिया डालेंगे तो हमारी फसल में ये रोगों को ही बढ़ाएगा, साथ ही हमारा पैसा भी बर्बाद होगा, क्योंकि यूरिया को डालने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, कौन सी ये दमदार स्प्रे है जिसे उपयोग करके हम अपनी फसल में पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस समय पर हम गेहूं की फसल में स्प्रे करेंगे 05234 का, और इसके साथ ही गेहूं की फसल में बोरोन और एक फंगीसाइड का प्रयोग करेंगे, और ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमारी गेहूं की फसल की पैदावार को बढ़ाएगा। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं 05234 की। हमारी गेहूं की फसल के लिए 05234 इस समय पर वरदान साबित होगा। अगर आपने अपनी गेहूं की फसल में बहुत ज़्यादा लागत नहीं दी है तो आप केवल 05234 का ही स्प्रे करें, और केवल 05234 से ही स्प्रे करने से आपको अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं यहाँ पर 05234 की, जिसमें 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और साथ ही 34% पोटाश होता है। तो अब बात करते हैं फास्फोरस की। गेहूं में दो समय पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, पहली जड़ों के समय और दूसरा जब हमारा गेहूं की फसल गघोट अवस्था में हो और इस पर हमारी गेहूं की फसल में फास्फोरस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। फास्फोरस का यहाँ पर काम होता है फूलों और फलों का अच्छे से विकास करना। यहाँ पर कई सारे किसान ध्यान देते होंगे कि उनकी गेहूं की फसल में बहुत अच्छे से दानों का भराव नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर इस समय पर हमारी गेहूं की फसल में अगर फास्फोरस की जरा सी भी कमी होती है तो निश्चित ही हमें पैदावार कम देखने को मिलती है। और अगर हम इस समय पर फास्फोरस को स्प्रे करके दे देते हैं तो हमारी पैदावार बढ़ना निश्चित है। फास्फोरस इस समय पर सेल डिवीजन को बढ़ाने का काम करता है। कई सारे किसान शिकायत करते हैं कि दानों का वजन कम रह जाता है। फास्फोरस का यहाँ पर काम दानों का वजन बढ़ाने के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार आपकी फसल को स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, या आपकी फसल में इस समय बहुत ज़्यादा रोग आते हैं। अगर आप फास्फोरस की कमी होती है तो हमें सबसे ज़्यादा रोग देखने को मिलता है। बालियों को ठीक से भरने में फास्फोरस का ही काम होता है, और इसके साथ ही फोटोसिंथेटिक की क्रिया को भी आगे बढ़ाता है, जिससे कि फसल ज़्यादा हरी नज़र आती है। आपकी गेहूं की फसल जितनी हरी होगी उतनी ही स्वस्थ दिखेगी। तो इस समय पर फास्फोरस की बहुत आवश्यकता होती है। अब 05234 में 34% पोटाश होता है। अब पोटाश का यहाँ पर काम होता है आपकी गेहूं की फसल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करना, और जितनी तेज प्रकाशन क्रिया होगी उतनी ही तेज मात्रा में पौधे में न्यूट्रिशन को ले पाते हैं। फसल में ये समय होता है बालियों का निकलने का, और इस समय पर सबसे ज़्यादा भोजन की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा गेहूं की फसल में
वजन और दाना की क्वालिटी बढ़ाने का काम करता है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ और इम्पोर्टेड होती है, क्योंकि इस समय पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। इस समय पर पोटाश का काम ठंड से बचाना होता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट काम होता है। अच्छा, ये तो हो गए 05234 के काम। इसके अलावा आपकी गेहूं की फसल में इस समय पर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो है बोरॉन। बोरॉन का काम होता है पॉलिनेशन की क्रिया को तेज करना। जितनी ज़्यादा पॉलिनेशन की क्रिया अच्छी होगी, आपकी गेहूं की फसल की बालियों के दाने उतने ही अच्छे भरे होंगे। और आपने कई बार यहाँ पर ऑब्जर्व किया होगा, आपकी गेहूं की फसल की बालियों के दाने अच्छे से भर नहीं पाते, ये बोरॉन की कमी से होते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं 05234 और बोरॉन की कितनी मात्रा लेना है। तो आपको 05234 की 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, और इसे कम से कम 150 लीटर पानी में ही स्प्रे करना है। और इसके साथ ही यदि आपको बोरॉन को मिलाना है तो बोरॉन की 100 ग्राम मात्रा लें, जिसे आप 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। और आप स्प्रे से पहले ध्यान दीजिए, जिस दिन आप स्प्रे करने जा रहे हैं उस दिन मौसम साफ हो और ओस हटने के बाद ही स्प्रे करें, जिससे आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था आज की वीडियो में 05234 और बोरॉन के बारे में A to Z जानकारी। आप अपनी गेहूं की फसल में 70 से 80 दिन के बीच आप स्प्रे कर सकते हैं, और इन दोनों चीज़ों को आप बालियां निकलने से पहले करोगे तो आपकी बहुत अच्छे से परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।